दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपको टीवी अपडेट की एक और नई फ्रेश वीडियो में। दोस्तों जहां आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जब घर में होने लगे पैसों की तंगी तो इन 5 स्थानों से जल्दी दूर चले जाएं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना ताकि आपसे ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी छूट ना जाए। और आपको ऐसी तमाम शास्त्रों से जुड़ी और भी बातें जाननी है तो कर ले हमारे चैनल टीवी अपडेट को सब्सक्राइब। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना। तो दोस्तों मनुष्य की 4 ऐसी भूख है जो कभी नहीं मिटती, जिसका नाम है धन, जीवन, भोजन और वासना। इन सभी के लिए मनुष्य हमेशा भूखा रहता है, भले ही उन्हें ये सब चीजें बड़ी ही मात्रा में क्यों ना मिल जाए, लेकिन इन सभी के लालच से कभी नहीं मिटती। जीवन के इस लंबे सफर में ये सोचकर चले कि कभी भी आप पर बुरा समय आ सकता है, इसलिए थोड़ा बहुत धन आपको अवश्य ही रखनी चाहिए। जब भी इंसान पर कभी भी बुरा समय आता है तो उसके अपने भी पराये हो जाते हैं। यदि धन उसके पास हो तो खराब समय का मुकाबला कर सकता है। दोस्तों बहुत भले बनकर जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता, क्योंकि भले और सीधे आदमी को हर कोई दबा देता है। उसकी किस्मत और शराफत, ईमानदारी को लोग पागलपन समझते हैं। जैसे जंगल में पहले सीधे पेड़ को ही काटा जाता है और जो मुड़े हुए पेड़ होते हैं वो यूं ही खड़े रहते हैं। इसलिए आप इतने सीधे मत बनिए कि लोग आपको लूट कर ही खा जाएं। उल्लू को दिन में नहीं दिख सकता, इसमें भला सूर्य भगवान का क्या दोष हो सकता है। करीम के पेड़ पर पत्ते नहीं आते और ना ही उसमें फूल खिलते हैं, इसमें भला बसंत ऋतु का क्या दोष हो सकता है। चातक के मुंह में वर्षा की एक बूंद नहीं गिरती, इसमें भला बादल का क्या दोष हो सकता है। यूं समझ लो कि ये सब विधाता का देन है। ईश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है। इस संसार की सारी भौगदौड़ ईश्वर के हाथों में है। ईश्वर ही राजा को दास और दास को राजा बना देता है। ईश्वर ही गरीब को अमीर और अमीर को गरीब बना देता है। दोस्तों ईश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि वही सबका ख्याल रखता है। दोस्तों हर पहाड़ के अंदर हीरा नहीं होते, हर हाथी के माथे पर मुस्ता नहीं होती, सभी स्थान पर अच्छे आदमी नहीं मिलते, हर स्थान पर चंदन नहीं होता और हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। दोस्तों ये सारी दुनिया विवादों से घिरी हुई है, इसीलिए जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले गहराई से सोचना चाहिए। जैसे हाथी बूढ़ा होने पर भी चंचलता रहता है, गन्ना कुलों में कुपेड़े जाने के बाद भी अपनी मिठास नहीं छोड़ता और सोना आग में तपने के बाद भी अपनी चमक नहीं खोता। इसी प्रकार से अच्छे चरित्र वाले लोग कहीं भी चले जाएं, वो अपने गुणों को कहीं नहीं छोड़ते। कुछ पागल इंसान ने पत्थर के टुकड़ों में ही रतन मान लिया है, लेकिन दोस्तों असली रतन तो केवल अनाज, पानी और ज्ञान ही होते हैं, और इन तीनों रत्नों से बड़ा और कोई रतन नहीं हो सकता। पाप और पुण्य में क्या अंतर है, ये मेरे शास्त्र कौन है और मेरे मित्र कौन है, मुझे किस कार्य में लाभ हो सकता है तथा किस कार्य में हानि हो सकती है, ये सोचकर मनुष्य को अपने जीवन की हर कदम को उठाना चाहिए। कठिन काम पड़ने पर सेवक की, साकार के समय भाई और रिश्तेदार की, आबादी काल में मित्र की और धन का नाश होने पर पत्नी की परीक्षा होती है। शेर से 1, बगले से 4, कौवे से 5, कुत्ते से 6 और बाघ से 3 गुण मनुष्य को सीखना चाहिए। काल भले ही थोड़ा करो परंतु मन लगाकर करना चाहिए। इंसान को ये शेर से सीखना चाहिए। समय के अनुसार अपनी शक्ति से काम करने का गुण बगले से सीखना चाहिए। ठीक समय से सोना, ठीक समय से जगना, लड़ना, झपट कर भोजन करना, ये गुण मुर्गे से सीखना चाहिए। समय समय पर सगरा करना, चौकस रहना, दूसरों पर विश्वास न करना, ये गुण कौवे से सीखना चाहिए। बहुत भूख में भी संतुष्ट रहना, गहरे नींद में भी जगते रहना, मालिक की वफादारी करना, ये गुण मनुष्य को कुत्ते से सीखना चाहिए। यदि धन का नाश हो जाए, मन की शांति भंग हो जाए तो इन सभी बातों को बुद्धिमान लोग दूसरे को नहीं बताते। जो व्यक्ति दूसरों को बताने की भूल करते हैं, लोग उसका मजाक ही बनाते हैं। अपने हाथों से किया हुआ काम सबसे श्रेष्ठ होता है, इसलिए मनुष्य को अपना हर कार्य अपने हाथों से ही करना चाहिए। अंधाधुंध खर्च करने वाला तथा जो आदमी अपनी आमदनी से अधिक खर्च करता है और दूसरों से झगड़ा करता है, ऐसे लोग कभी भी सुख में नहीं रह सकते। जैसे धरती खोदने से उसमें से पानी निकलता है, ठीक वैसे ही गुरु की सेवा करने से विद्या प्राप्त होती है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि गुरु के सेवा के बिना इंसान कभी भी अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। जो नारी अपने पति का कहना नहीं मानती और व्रत रखती है, ऐसे नारी अपने पति की आयु को ही कम करती है। ऐसे नारियों को ये सोचकर चलना चाहिए कि पति की आज्ञा के बिना चलना बहुत ही मुश्किल है, उसके लिए कभी भी लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकता। उसके लिए स्वर्ग की प्राप्ति केवल पति के सेवा से ही संभव है। जीवन का अर्थ ये है कि इसे सदा अच्छे कर्मों में लगाए रखें।
अच्छे भले ज्ञान के कर्मों में पुरुष महान बनता है। ये मत भूलो कि जीवन अस्थाई है, इसलिए जीवन का हर पल का उपयोग किसी अच्छे कार्य में ही करना चाहिए। जब तक जीवन है तब तक हर चीज में आनंद है, किंतु जैसे ही मृत्यु आकर जीवन का अंत कर देती है, इसके साथ ही हर चीज का अंत हो जाता है। पुरुष आदिकाल से ही चंचल है। इस संसार को भगवान को छोड़कर हर चीज अस्थाई है। माँ लक्ष्मी तो रामनी है, सदा न्याय करती है। ये धन, रिश्ते, नाते, घर द्वार सब अस्थाई है। इसमें से कोई किसी का साथ नहीं देता। और दोस्तों, केवल धर्म ही है जो अटल सत्य है। ये ज्ञान का भंडार है। दूसरों का भला चाहने से ही आत्मिक शांति प्राप्त हो सकती है। इंद्रियों पर संयम और जीवन पर दया करने से ही मुक्ति मिलती है। कर्म से ही इंसान छोटा बड़ा बनता है। इसलिए सदा अच्छे कर्म करो और बुराई से दूर रहो। अच्छे कर्म करने से ही जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति होती है। जिस तरह से फूलों में खुशबू, पीलों में तेल, लकड़ी में आग, दूध में घी, इन सभी चीज़ों को बाहर से देखकर आप इसकी गुणों का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये गुण बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। इन गुणों को पहचानने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार मानव शरीर में आत्मा का निवास होता है। किसी आत्मा को हम शरीर से बाहर अलग करके हम उसे पहचान नहीं सकते, केवल अपने विचारों से ही इसको परख सकते हैं। देवता मिट्टी की मूर्तियों तथा मंदिरों में विद्यमान नहीं है। देवता तो केवल हमारी आत्मा और हमारी भावनाओं में बसे हैं। जैसे आपकी भावनाएं होगी वैसे ही देवता का रूप होगा। भावनाओं का मनुष्य के हर जीवन पर पहलू पर प्रभाव पड़ता है। जैसे किसी मनुष्य की भावनाएं होगी वैसे ही फल मिलेगा। इसलिए अच्छा फल पाने के लिए अपनी भावनाओं को शुद्ध रखें। जो ब्राह्मण प्रतीक रूप से हुए फल और अन्य पदार्थों को खा पीकर भी इस संसार से दूर जगह रहते हुए भी ईश्वर की पूजा करता है, वही सच्चा भक्त, महापुरुष और एवं सच्चा ब्राह्मण माना जाता है। बुरे इंसान और साथ में कौन अच्छा है, इस प्रश्न का उत्तर यही है कि सांप तो केवल समय आने पर ही काटता है, किंतु बुरे लोग हर पल बुरा ही करते रहते हैं। इसलिए बुरा इंसान तो हर समय बुरा ही बनकर सांप से भी बुरा करता है। सागर सबसे महान है, किंतु इसमें भी तूफान आते हैं, अपनी सारी सीमाएं तोड़कर कुछ भी कर देते हैं। परंतु सच्चे साधु और ज्ञानी लोग कभी भी अपनी सीमाएं नहीं तोड़ते हैं। कोई मनुष्य भले ही कितना भी सुंदर हो तथा उसका जन्म भले ही कितना बड़ा भी घराने में क्यों ना हुआ हो, परंतु वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसकी हालत उस फूल जैसी है जो दिखने में बहुत सुंदर है लेकिन सुगंध में अच्छी नहीं होती। शास्त्रधारी कभी भी हमला कर सकता है। सिंग वाले पशु कभी भी सिंग मारकर जख्मी कर सकते हैं। स्त्री कभी भी झूठे लांछन लगा सकती है और राजघराने के लोग जरा जरा सी बातों पर बिगड़ जाते हैं। इसलिए उनमें से कभी भी खतरा पैदा हो सकता है। इन लोगों की दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही बहुत ही खतरनाक होती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसी के साथ अगर आप हमारे टीवी चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा लेना, ताकि आपको ऐसी शास्त्रों से जुड़ी बातें मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना।